हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले 2 वीडियो तो आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर उनको स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ओर से नोटिफिकेशन के इशू से रिलेटेड कमेंट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो के बाद और 3 वीडियोस यहाँ पे आने वाले हैं। कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, शायद से उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा। सो आप ज़रूर चाहो तो चैनल पर विजिट करके सर्च करके यहाँ पे वीडियोज़ को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। सो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले आज के दिन की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कि सरकार का कुछ बड़ा फैसला यहाँ पे सामने आ सकता है। निर्मला सीतारमण जी ने भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ब खुद ये सारी चीज़ें ओपनली यहाँ पे बोली है। आप चाहो तो खुद भी यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को इससे रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही है, 3 से 4 इंपॉर्टेंट बातें, बट हम लोग सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे जो कि मार्केट से रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पे लिंक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों सबसे पहली जो न्यूज़ है दोस्तों यहाँ पे है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में। यस दोस्तों, इंफ्रा सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इससे रिलेटेड ये सारी बातें रहने वाली। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे कि एयरपोर्ट भी इसमें आ जाते हैं, मेट्रो भी आ जाता है, रोड्स आ जाते हैं, डैम्स भी आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई भी बातें इसमें यहाँ पे आ जाती है। इंफ्रा सेक्टर आप सब लोगों को पता है हमेशा दिक्कतों में वैसे भी चलता है एंड फिलहाल कोविड के सिचुएशन के कारण भी यहाँ पे दिक्कतें देखने को मिली है। इंफ्रा सेक्टर को यहाँ पे सरकार से और से ऑलरेडी मदद मिली थी एंड आगे भी यहाँ पे मदद मिलने वाली, ये भी बातें खुद निर्मला सीतारमण जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे बताई हुई है। इंफ्रा से जुड़े हुए जो भी स्टॉक्स है तो यहाँ पे वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। इसको डायरेक्टली एज अ रिकमेंडेशन मत पकड़ लेना, बट कल या फिर परसों ही मैंने वीडियो बनाया था ग्रीनवेल नॉर्टन। ये एक बहुत ही कमाल का स्टॉक है, इंफ्रा सेक्टर से जुड़ा हुआ है। आज के दिन यहाँ पे लगभग 3% यहाँ पे भागा हुआ है। अगर आप लोग देखोगे इसका 1 साल का परफॉर्मेंस भी 172% एंड वो भी इंफ्रा सेक्टर वाली कंपनी 500 रुपये से यहाँ तक आते हुए देखने को मिला है। कंपनी के लगातार आप लोगों ने यहाँ पे नंबर देखे होंगे, Q4 के नंबर, Q1 के नंबर आउटस्टैंडिंग नंबर थे। मैंने खुद वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाई थी एंड इस कंपनी की सबसे खासियत बात है ग्रीनवेल नॉर्टन की, जो मैं बार बार आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। अगर आप लोग बैलेंस शीट पे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है उसी पे हम लोग बात करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 एंड अगर हम लोग नीचे जाते शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 0, मतलब पीडीएफ, प्योर डेफ फ्री कंपनी। इंफ्रा सेक्टर में रह के डेफ फ्री रह के बिजनेस करना अलग ही लेवल का, मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस ये कंपनी देती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। हालांकि ये कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए कि चलो खरीद ले करके, बट येस ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जो कि हमें बताता है कि कंपनी की ओर कोई एक्सटर्नल प्रेशर तो यहाँ पे फिलहाल रहने वाला नहीं है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग फॉर्मेलिटीज़ की ओर से बहुत बार देख चुके हैं। चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं। रिजर्व्स देख लेना, 1100 1300 करोड़ के रिजर्व्स है एंड कैश की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा फटाफट जाते हैं यहाँ पे, तो कैश भी कंपनी के पास यहाँ पे हम लोग को अच्छा ही देखने को मिल रहा है। 206 एंड लगभग 100 करोड़ 125 करोड़ का कैश है। दोस्तों बहुत ही कमाल की कंपनी के रिसेंटली अगर आप लोग ईयरली वाइज नंबर देखोगे 167, 83, 239 एंड राइट नाउ 275 तक भी ये नंबर हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कंपनी ग्रीनवेल नॉर्टन की अगर मैं बात करूँ, इंफ्रा से रिलेटेड जब भी बात आती है तो ऑब्वियसली नंबर 1 अगर कोई कंपनी है इंफ्रा से रिलेटेड तो लार्सन एंड टुब्रो। आप सब लोगों को पता है आउटस्टैंडिंग 10 बार बोनस देने वाली कंपनी है, बट इस कंपनी का एक डिसएडवांटेज है, स्लो चलती है। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, अभी जो मार्केट में बहुत समय से यहाँ पे है उन सभी लोगों को पता होगा 1 साल के रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो बुल मार्केट में तो 85% की रिटर्न, ये तो मतलब रेयर टू रेयर सर्कमस्टेंसेस की अगर हम लोग बात करें 5 साल में देखिए कहानी चेंज हो गई 70%। तो ऐसा कैसे हो गया? तो दोस्तों ये बुल मार्केट में इतना मिला है, वरना ये कंपनी ऐसे साइडवेज पैटर्न पे ही चलती है। तो फिर फायदा क्या इस कंपनी में निवेश करके? दोस्तों इस कंपनी में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर फायदा करते हैं, लाखों करोड़, मतलब जो अगर हम लोग म्यूचुअल फंड की भी बात करें, मतलब 50 लाख 60 लाख 1-2 करोड़ आराम से यहाँ पे डायरेक्टली इन्वेस्ट करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये कंपनी डूबेगी नहीं, डिसेंट रिटर्न मिलेंगे। एंड सोच कर देख लेना, एक बार भी अगर ऐसे तेजी आ गई, आप देख सकते हैं 85% की रिटर्न्स, तो एक टेंशन नहीं रहता है। इस टाइप का ये स्टॉक है। मैं आप लोगों को कोई ये नहीं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि आप भी जाके 20-30 लाख रुपए डाल दो करके, बट एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके का परफॉर्मेंस इस कंपनी में देखने को मिलता है। अभी इंफ्रा की बात करें तो और एक ज़बरदस्त बड़ी कंपनी
यहाँ पे सामने आती है, जिसका नाम है अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस 2014 में मैंने यहाँ पे लिया था, आप सभी लोगों को पता है। अदानी एंटरप्राइजेस उसी के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री, ये दोनों एक ही बार उठाया था। रीज़न बहुत ही सिंपल है, सरकार चेंज हो रही थी एंड जो सरकार यहाँ पे बनने वाली थी उस उनके मतलब हम कह सकते हैं पॉलिटिकली वेल कनेक्ट थी ये कंपनी, और उसका फ़ायदा भी मुझे अच्छी तरीके से यहाँ पे हुआ है। फिलहाल अदानी एंटरप्राइज में मैं यहाँ पे नहीं हूँ। रीज़न आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि यहाँ पे फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की एक लटकती हुई तलवार इन कंपनीज़ की ओर यहाँ पे चल रही है। हालांकि कंपनी इतनी बड़ी है, ग्रुप इतना बड़ा है कि आउटकम शायद से इनके ही फेवर में आ सकता है, ऐसा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। हालांकि ऐसा में डायरेक्टली तो कहना नहीं चाहिए, गलत रहेगा, बट एक साल में ये कंपनी 450% की रिटर्न यहाँ पे दे चुकी है। सो अदानी एंटरप्राइज भी अगर हम लोग देखें तो इंफ्रा मतलब ये तो कंपनी पूरी होल्डिंग टाइप ही है, सब कुछ इसमें बिजनेस इन्वॉल्व यहाँ पे होता है। सो अदानी एंटरप्राइज में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंतज़ार यहाँ पे कर सकते हो। किस चीज़ का इंतज़ार? इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है, बीच में आप लोगों ने देखा होगा जो सिचुएशंस हम लोग को देखने को मिले थे, सुचिता दलाल ट्वीट, उसके बाद यहाँ पे जो NSDL CDSL की अगर हम लोग बात करें, जो अकाउंट फ्रीज हो जाना, 3 फॉरेन फंड्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, ये सारा खेल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था। स्टॉक्स ज़बरदस्त गिरे थे। सो फिलहाल तो यहाँ पे इस चीज़ें इंतज़ार में यहाँ पे चल रही है। सो हमें पता कैसे चलेगा कि इसका आउटकम यहाँ पे आ चुका है? तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है, इन्वेस्टिगेशन जब ऑफिशियली सामने आएगा तब हम लोग बोल सकते हैं। बट एक हिंट बाजार में फिलहाल अवेलेबल है। कौन सी हिंट अवेलेबल है? तो दोस्तों वो हिंट है अदानी विलमार का IPO। यस, अदानी विलमार का IPO। आप सभी लोगों को पता है अदानी विलमार IPO यहाँ पे मतलब बाजार से पैसा उठाना चाह रहा था, बट सेबी ने उसको होल्ड कर दिया है। क्यों होल्ड कर दिया है आप देख सकते हैं, ड्यू टू द इन्वेस्टिगेशन। मतलब हम लोग यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऐसा रख सकते हैं, जब तक यहाँ पे अदानी के ऊपर जो ये इन्वेस्टिगेशन है वो जब तक खत्म नहीं होती, शायद से अदानी विलमार का IPO के लिए यहाँ पे सेबी से तो मंजूरी यहाँ पे नहीं मिलेगी, ऐसा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो एक हिंट रहेगी हम लोगों के लिए यहाँ पे चीज़ों को समझने के लिए। सो ये कुछ स्टॉक्स थे जो कि हम लोग कह सकते हैं निर्मला सीतारमण जी का आज का जो अनाउंसमेंट था उससे इन स्टॉक्स को यहाँ पे फायदा डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों डाइवेस्टमेंट। यस, डाइवेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया, जो उन्होंने यहाँ पे टारगेट रखा था डाइवेस्टमेंट का वो यहाँ पे 100% कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब जितने भी डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड जो स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिल रहे थे, समझ लेना दोस्तों वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। एंड डाइवेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें, मार्केट के हिसाब से नंबर 1 अगर कोई स्टॉक है जो कि पिछले अटका पड़ा हुआ जो स्टॉक है दोस्तों पिछले 2 साल से, जैसे मैंने आपको कहा, तो वो है BPCL। सो BPCL की अगर हम लोग बात करें, इस न्यूज़ के चलते थोड़ा बहुत जान आ जाती है, 1.5% की तेज़ी ठीक है, बट इसके पहले भी अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे 1 साल में 20%, 5 साल के अगर आप लोग चार्ट पैटर्न को देखोगे, जो चार्ट पैटर्न आपको नीचे देखने को मिल रहा है, उसके बाद जो है ज़बरदस्त जंप आया था, उसके पीछे का कारण ही यही था कि डाइवेस्टमेंट की न्यूज़ सामने यहाँ पे आई थी। सो इस स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, इसको मतलब सिर्फ एक ही न्यूज़ के ओर से यहाँ पे देखा जाता है सरकार का डाइवेस्टमेंट का अपडेट क्या है, क्योंकि अभी तक ये कंप्लीट यहाँ पे हुआ नहीं है। पर जैसे कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो BPCL में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जाएगी। तो क्या सर हम लोग यहाँ पे बाय कर ले? मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ऐसे कोई भी एक्सटर्नल न्यूज़ के चलते मैं किसी स्टॉक में बाय करने की मतलब कभी भी कोशिश नहीं करता हूँ। कंपनी के परफॉर्मेंस को देख के ही मैं निवेश करना पसंद करता हूँ। सो BPCL का परफॉर्मेंस ठीक ही लगता है मुझे, इतना कोई खास नहीं लगता, मेरे पास कोई ये शेयर है भी नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें BEML, यस ये भी कंपनी सरकार यहाँ पे बेच सकती है, प्राइवेटाइज हो सकती है, तो इसके ऊपर भी अगर आप चाहो तो फोकस रख सकते हो। कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिखाने के लिए सारी बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें GRSC, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये भी कंपनी सरकार यहाँ पे अपना हिस्सा यहाँ पे बेच सकती है, इसको भी प्राइवेटाइज यहाँ पे ये कंपनी हो सकती है, तो इसके ऊपर भी फोकस यहाँ पे आप लोग चाहो तो रख सकते हो। देन मिधानी की अगर हम लोग बात करें, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ये भी अगर हम लोग यहाँ पे कहें डिफेंस से रिलेटेड भी इनका अच्छा योगदान है। डिफेंस में जो आर्मर रहता है या फिर अगर हम लोग जो हेलमेट की अगर हम लोग बात करें, बुलेट प्रूफ हेलमेट की, तो वो बनाने का काम ये कंपनी यहाँ पे करती है, और भी बहुत सारे काम है इनके। तो ये भी कंपनी से क्या हो सकती है, सरकार यहाँ पे एग्जिट हो सकती है प्राइवेटाइजेशन की ओर, ये भी कंपनी जा सकती है। सो टोटल 5 कंपनी है जो कि हम लोग देख सकते हैं, उसमें से 4 कंपनी बाजार में लिस्टेड है और एक कंपनी नहीं है जो कि है एयर इंडिया। सो एयर इंडिया का भी डाइवेस्टमेंट यहाँ पे पेंडिंग है। रीज़न मतलब अगर हम लोग देखेंगे बिड के लिए ज़्यादा अभी तक कोई ऐसा कोई खास सामने फिलहाल आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। सो ये ज़बरदस्त 2 ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली थी, एक डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड एंड उसमें इसके साथ साथ जो पहली वाली यहाँ पे जो थी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। सो इस वीडियो से अगर आपको कोई भी हेल्प मिलती है तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।